हैप्पीनेस विद हेमा में स्वागत है। आइए देखते हैं ये व्लॉग। रास्ते में मिली और फिर क्या हुआ। ये छोटी सी प्यारी सी जो आपको लव बर्ड नजर आ रही है, आइए शॉर्ट में सुन लें इसकी कहानी। लव बर्ड की कहानी ये है कि रास्ते में मैं आज वो मॉर्निंग वॉक के लिए आ रही थी, मुझे वहाँ मिली। बहुत डरी सहमी सी थी, तो मैंने जाके इसको थोड़ा सा ऐसे प्यार किया, क्योंकि मुझे लगा कहीं बिल्ली बिल्ली ना काट ले, खा ले इसे। तो मैंने उस ब्लॉक में इसको मैंने जिस थोड़ा सा अपना हाथ दिया, तो ये आके मेरे लिफाफे में खड़ी होगी, बैठ गई जाके, क्योंकि उसमें पत्ते वत्ते थे ना, इसलिए। तो उसके बाद मैंने एक लेडी देखी जो उसी ब्लॉक में रह रही थी। तो उस लेडी से मैंने रिक्वेस्ट की कि क्या आपके ब्लॉक में किसी के पास ऐसी बर्ड है, ये शायद नीचे आ गई है, तो आप इसको ज़रा प्लीज़ इसकी टेक केयर करो। तो उसने मुझसे ले लिया और मैंने फिर उनसे उनका नंबर मांगा कि मुझे नंबर दे दो, ताकि आई कैन सी वेदर शी इज़ टेकन वेल केयर ऑफ। तो उन्होंने अपना नंबर दे दिया। उसके बाद आई थिंक उनके पास वो टिकी नहीं, और उन्होंने इसको इस डब्बे में, पता था ना, डब्बा दिखा नहीं, इस डब्बे में ना उसको डाल दिया। तो फिर मैंने बोला कि आप उसको क्या करो कि एंड देन शी ऑल्सो ऑब्जर्व कि इसके पैर में टैग नहीं लगा हुआ है। सो टैग नहीं लगा है, मतलब ये वाइल्ड बर्ड है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे दे दो, ताकि मैं उसको जंगल में छोड़ के आ सकूं कल। तो आज जाके दीप इसको लेके आ गई है। दीप को बड़ा शौक हो रहा था इसको देखने का, एंड हमने इसको भी, आई थिंक शी इज़ फीलिंग कंफर्टेबल हियर। इसके लिए ये टोकरी जो मैंने अपने खुद हाथों से बनाई है, एक बड़ी टोकरी भी है। कोई भी टोकरी चूज़ करे उसमें रह ले। तो लग रहा है ये ग्राउंडिंग मैट ज़्यादा पसंद कर रही है मेरा। और इसको खाने के लिए हमने पानी भी दिया है, और बाजरा और कुछ गाजर के टुकड़े और कुछ सनफ्लावर सीड्स दिए। सनफ्लावर सीड्स इसने फटाफट 2-3 तोड़े, और एक खा लिया है, बाकी तोड़ के वहीं रखे हुए हैं। नाउ शी इज प्लेइंग विद दिस, क्योंकि पैरेट्स को आई थिंक अच्छा लगता है कि वो अपना वाइल्ड चीज़ों के साथ खेलते रहें। तो ये पैरेट नहीं है, एक्चुअली लव बर्ड है, किसी ने मुझे ये बताया है। सो दैट्स अबाउट इट। देखते हैं हमारी फ्रेंडशिप होती कि नहीं होती इससे। अभी थोड़ी फिलहाल डरी सहमी है। ऐसा लगेगा यार छोटा बच्चा खेल। हाँ, कितने वाल है, छोटा बच्चा बोला ना, छोटा बच्चा हो आप। छोटा बेबी हो आप। हम्म, छोटे बेबी हो। कुछ तो भी बोला आपने, हमें समझ में नहीं आया। सो आज मैं मॉर्निंग में वॉक के लिए गई थी, और मुझे वॉक में एक छोटा सा पैरट मिल गया। जिस ब्लॉक से मैं गुजर रही थी उसमें मैंने एक लेडी को पूछा कि कहीं आपका तो नहीं है, तो शी सेड नो बट आई नो समबडी। तो मैंने बोला ठीक है, दिन आप ले लो। जब मैंने इसको देखा था तो मैंने इसका वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि तब मेरी बैटरी बिल्कुल बंद थी। बट राइट नाउ अभी मैंने उससे हैंड ओवर कर लिया है। एंड सो इस डब्बे में यहाँ पे आई हैं लव बर्ड जी। सो इनको मैंने बड़े प्यार से, ध्यान से, धीरे से उठा के अपने बास्केट में डाल दिया। एंड इसको थोड़ा सा बाजरा, आई हैव सम मिलेट्स, तो बाजरा, सनफ्लावर सीड्स, कैरेट, ये सब दिया। सो ये लव बर्ड देखने में कितनी छोटी सी है, लेकिन इसकी पर्सनालिटी किसी सुपरस्टार से कम नहीं है ना। इसके फेस में ब्लैक पैच और सफ़ेद आईज़ और ये रेड बीक से लगता है कि ये मास्क्ड या येलो कॉलर्ड लव बर्ड है। एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं, बट ये लव बर्ड फैमिली का एक बहुत खूबसूरत सदस्य है। सो दीप की स्पेशल फरमाइश पे इसको मैं लेके आई हूँ, बट आई हैव टू फाइंड हर हाउस जहाँ पे शी कैन फील मोर कंफर्टेबल। यहाँ पे शी इज़ लिटिल अनकम्फर्टेबल, आई कैन सी दैट, बट शी इज़ सो अडोरेबल एंड ब्यूटिफुल। लव जो होते हैं वो छोटे पैरट्स होते हैं, जो कि बहुत ही क्यूरियस होते हैं, बहुत ही अडोरेबल होते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो वेरी सोशल, तभी इनको एज अ पेट रखा जाता है मेरे ख्याल से। फ़न फैक्ट जो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है, वो ये पता चला है कि जो लव बर्ड्स हैं वो हमेशा जोड़ी में रहना पसंद करते हैं, और अपने साथी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रहते हैं। सो इन अ वे मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये बेचारा खो गया है, और
अपने जोड़े से अलग हो गया है। खाने के लिए मैंने इसे थोड़ी सी गाजर, बाजरा और सनफ्लावर सीड्स दिए हैं, लेकिन सिर्फ सीड्स जो हैं वो इनकी कंप्लीट डाइट नहीं होती है। इनको अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी चाहिए होते हैं। सो दैट इज़ द थिंग दैट मैं इसके लिए घर ढूंढ रही हूँ जो जिन्हें अच्छे से आता है इसे कैसे रखना है। हालांकि मुझे लग रहा है जिस तरह से अभी खा रही है और घूम रही है, दैट शी इज़ फीलिंग क्वाइट सेफ हियर विद मी। सनफ्लावर्स इनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा होते हैं, एकदम जैसे हमारी मिठाई की तरह, ज़्यादा नहीं, कम क्वांटिटी में। अभी हिमांशु होता है शायद समझ जाता है इसकी सही भाषा, में। पूरा बॉडी लैंग्वेज भी समझता है। भेजो दी हिमांशु भैया को कुछ हो। इतने छोटे से शरीर में इतनी सारी एनर्जी और इतना अडोरेबलपन, ये सच में छोटे से प्यारे से विद ग्रैंड पर्सनालिटी होते हैं। सीरियसली इस क्यूट से लव बर्ड को रेस्क्यू करके लेके आई हूँ, पर इसने हमारा पूरा दिन बहुत खूबसूरत बना दिया है। पर अब मुझे इसकी चिंता है। मैं इसको एक सेफ हाउस में भेजना चाहती हूँ। इस वक्त मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ उससे फ्रेंडशिप करने की। मैं बिल्कुल नहीं चाह रही कि ये लव बर्ड मुझसे डर जाए। और ये देखिए, कुछ ही टाइम के बाद बर्डी ने घर को और मुझे अपना कंप्लीट प्लेग्राउंड बना दिया। कभी वो मेरे पीठ के ऊपर चढ़े, कभी मेरे बालों के साथ खेले, वो बैठे आपके बाल खींच रही। और फिर आराम से मेरी गद्दीदार पीठ में बैठ के ऐसे इधर उधर देख रही है जैसे कि पूरे घर की इंस्पेक्शन कर रही हूँ मैडम। दिस बर्डी इज सो अडोरेबल। चलो नीचे उतरो, उतरो, उतरिए। नहीं उस तरफ चली। किधर? वो उस तरफ चली गई, आपके कंधे के पास हो रही है। ये कहाँ घुस गए हो आप? ये कहाँ घुस गए हो आप? ऐसे कैसे, कहाँ, कहीं भी बैठ जाओ। मिरर में देख रही है अपने आप को। आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। ये लो पानी पी लो। आपने पानी नहीं पिया, पानी पी लो, पी लो। लव बर्ड्स के लिए फ्रेश और क्लीन वाटर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, खासकर सिंगापुर जैसे ह्यूमिड वेदर में। आप हैं? ये गलत जगह है, यहाँ नहीं बैठूंगा। लो पकड़ो, खाओ। तो हम सोच रहे हैं कि इसके नीचे खाना वगैरह डाल के इसको ऐसे करके रखें। सोचा तो था, लेकिन वो तो टोकरी से नीचे से निकल के ऊपर ही बैठ गई। कारण ये बोलती है। हमारी लव बर्ड को टोकरी के नीचे या अंदर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि ये पसंद करती हैं टोकरी के ऊपर बैठना। नीचे से निकल के ऊपर आके बैठ गई है मैडम। क्या बोल रहे हो आप? ये वाला सूट देखो इससे। और मुझे लगता है लव बर्ड्स को अपनी बीक से कुछ ना कुछ काटते रहना बहुत अच्छा लगता है। देखो ये पूरी न्यूज़पेपर को कितनी प्यारी तरीके से, एकदम अच्छे तरह से, जैसे क्रोशे कर रही हो, इस तरह से उन्होंने पूरी 4 लेयर्स ऑफ द पेपर्स को एक साथ ही लाइन में काट दिया। क्या डिजाइन बना रहे हो आप? आई नो। अरे पूरी कलाकार भी लग रहा है, कलाकार भी कला, पूरा कलाकार है वो आप तो ना। सही में 4 लाइनें एक साथ पूरी एक बराबर काटी है। और देखो लव बर्ड्स के लिए एक ज़रूरी वार्निंग, लव बर्ड्स को कभी भी अनियंस, प्याज और एवोकाडोस खाने के लिए नहीं देना। तो ये मैंने जो दिया ये एवोकाडो नहीं है, ये एक वाइल्ड फ्रूट है। बट ये 2 चीज़ें हैं जो कि एवोकाडो एंड अनियंस जो लव बर्ड्स को नहीं देना चाहिए। पकेट मैडम ने थोड़ा सा मुझे काटा है इधर, तो लेट्स सी। देख कैसे रही है, देखोगी मेरे बारे में बात करेगी। हाँ ने इसको ना जो है लव बर्ड्स का एक साउंड, जो साउंड है वो लगा दिया है, तो उसको सुन के शी इज गेटिंग सो एक्साइटेड।
hyperactive as if her family is there. है ना Raina? Yeah. Yes. So that's my. Nanny, did you touch her? Yeah. What did I she do? She didn't do anything. She was just ready to cut. ये देखना इसने तो सब कुछ दबा डाला. हाँ मेरा सारा फोन डाउन करता. सो मेरी लिटिल प्रिंसेस रायना भी इसको देखने के लिए आ गई हैं और चली लव रही है बर्ड आवाज. को हाँ वो हमने चल रही है पर एक्चुअली इन्हें मोबाइल में उसमें जो इसके साउंड था ना वो लव बर्ड का साउंड फीचर्स जो को है हटा दिया. लगाया तो इससे ये बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही हैप्पी है और फ़ोन में इसको लग रहा है कि मेरे फ्रेंड्स हैं शायद. अभी इधर ही आ रही है खेलेगी. रायना चलो अभी आपकी बारी, आप खेलो अभी उसके. इधर आ जाओ रायना, मेरे पास आ जाओ. आपको उससे घबराना नहीं है, वो कोई इतनी बड़ी थोड़ी है जो आपको काटेगी. इतनी सुंदर है सुधी. मैं ही पकड़ के लेके आई थी कैसी ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ डब्बे चो बंद बाहर ਕੱਢੀ बेचारी. डब्बे चो बंद सी. हेलो. शांति से बैठे रहो. नहीं कुछ नहीं कहती. नहीं आई थिंक हमारी लव बर्ड जो है वो भी बहुत हाईटेक है, इनको फ़ोन ही ज़्यादा पसंद आ रहा है. शी वांट टू प्ले विद फ़ोन. She's searching for that song, you know. Don't worry, ये कुछ नहीं करेगी. Today was your special day to play with your birdie. कितना बढ़िया सीन है. रायना परफॉर्म करके बर्डी जो है उसको खुश कर रही है और बर्डी आराम से बैठी है स्पेक्टेटर की तरह रायना की बांसुरी सुनते हैं. सुन रही है उसका. सो ऑलमोस्ट सुबह से काफ़ी घंटों से मेरे पास है ये क्यूट लिटिल बर्डी. सो मैंने अपनी फ्रेंड पैगी जो कि मेरे कॉन्डो में रहती है एंड शी नोज़ मैनी पीपल एंड शी ऑल्सो नोज समबडी हु हैव अ बिग कलेक्शन ऑफ बर्ड्स. सो मैंने पैगी को फ़ोन किया एंड पैगी ने क्विकली मुझे मिस्टर एलन जो कि हमारे ही कॉन्डो में रहते हैं और उनके पास बहुत सारी इस तरह की बर्ड्स हैं, उनके पास कपल है लव बर्ड्स का. सो आई थिंक वो मुझे लगा कि वो बेटर पर्सन है टू टेक केयर ऑफ दिस क्यूट लिटिल ब्यूटीफुल बर्ड हु नीड अ हाउस. तो इसको उसकी फैमिली मिल जाएगी. सो मिस्टर एलन बहुत जल्दी आए. So cutie. Go inside. That's my helper. There we go. That was easy. Okay. We'll see how he plays with my bird. Hi, Queetie. Notification. You think you'll be in a good hands? Please keep me. बर्डी को लेके चले गए. सो आई एम वेरी रिलीव बिकॉज आई फील आई वाज बिकॉज यू नो आई वाज फीलिंग वेरी हेल्पलेस कि मैं क्या करूं एंड आई वाजंट अवेयर कि मुझे उसका कैसे केयर करना है. ऑल्दो माई सन हेल्प मी, ही गिव मी सम फ्यू आइडियाज़ कि ममा ऐसा करो एंड आई वाज डूइंग दैट एंड आई थिंक दैट मेड हर फेल्ट वेरी कंफर्टेबल हेयर टिल द टाइम शी वाज हेयर. लेकिन फिर मुझे लगा कि अब मैं कैसे उसको मतलब यू नो आई कैन नॉट I don't know how to take care of it. So now अभी एलन के पास है and Ellen promised me that he is going to update me on the bird, how she's doing and it's a beautiful lovebird and he also have another I think 2 or 3 same kind of a birds. और ये है एलन के घर में जो 4 cute birds हैं लव बर्ड्स और ये एलन उनको अपने उन बर्ड्स से मिलाते हुए पहली बार. I think she looked very happy. Lots of new friends. And look like Ellen's birds are also very excited to see this new birdie. And here she's inside with them. Look like they both have accepted her and made her friends. और यहाँ हमारी बर्डी बाथी लेते हुए फ्रेशन अप होते हुए. Hello. And after the bath, she's trying to groom herself.
सो आई थिंक एक तरह से उसको अपनी फैमिली मिल गई है and I'm very happy for Birdie. We really enjoyed with this beautiful little adorable birdie and I'm so happy for her कि उसको हमारे कॉन्डो में ही एक घर मिल गया. I hope you all enjoyed this vlog as much as I loved spending time with this beautiful little birdie. Take care, stay safe.